वेलकम टू ITV साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जनरल टेस्ट का GS सब्जेक्ट। मतलब आपने जब एग्जाम फॉर्म भरा होगा या फिर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो NCERT एग्जाम में आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है। जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर मेंटल एबिलिटी जिसको हम बोलेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आपके जो जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सबसे जनरल टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल साइंस में ना आपका मेनली जो न्यूट्रिशनल टॉपिक है ना, जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे उससे मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम वही टॉपिक्स यहाँ पे आपको बताएंगे जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में और फूड के बारे में आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो आपको आइडिया होगा ही इसका। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, फैट हो जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनको क्या किया है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किनको बोलेंगे, जो कि हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में हमको रिक्वायरमेंट है, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो किनको बोलेंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में है। ठीक है, तो मैक्रो में क्या आ जाएगा, मैक्रो में आएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और माइक्रो में आएगा विटामिन एंड मिनरल। देखो आपको न्यूट्रिएंट्स तो पता ही होंगे, विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल, इतने होते हैं। तो अब ये याद रख लीजिएगा, जिन जिन में आई आ रहा है ना, इस माइक्रो में क्या आता है, आई आ रहा है, विटामिन और मिनरल में क्या आता है, आई आ रहा है, तो इन दोनों को हम माइक्रो में रखते हैं। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये जो ए आ रहा है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन वाला, ये तीनों किस में आ जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको इजीली याद हो गया होगा। फिर कैलकुलेटिंग फूड एनर्जी, मतलब अगर MCQ क्वेश्चन में आता है कि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में हमको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी इन कार्बोहाइड्रेट। सेम इन प्रोटीन, उसमें भी क्या मिलता है, 4 किलो कैलोरी ही आपको मिलता है। ठीक है, और फैट में क्या होता है, 9 किलो कैलोरी। मतलब फैट क्या है, जस्ट डबल है, किसके डबल में है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, इन दोनों के में क्या है, ये डबल में हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, फिर एग्जाम की फैक्ट लिखा है कि फैट भले ही हमारी बॉडी में डबल पाया जाता है देन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लेकिन हम जो है मेन सोर्स किसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं। और क्यों लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लिखेंगे, उसमें जो MCQ होगा उसमें आप किस में टिक करेंगे, बिकॉज दे रिलीज एनर्जी फास्टर, विच रिलीज एनर्जी फास्टर, कार्बोहाइड्रेट, देन वॉट, देन फैट। ठीक है, फिर प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइडर्स। प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइडर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा फैट है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये फ्यूल की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। टाइप क्या है, या तो शुगर हो सकता है या फिर स्टार्च। शुगर मतलब ये क्या करेगा, इमीडिएट एनर्जी देगा बॉडी को। ठीक है, और स्टार्च क्या करता है, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स हमें देखेंगे, शुगर जो कि करेगा इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दूसरा स्टार्च जो कि स्लो रिलीज एनर्जी करता है। ठीक है, फिर इसका सोर्सेस, ये तो आपको पता ही होगा, सोर्सेस क्या हो जाएगा, पोटैटो, व्हीट, राइस, ये सब क्या है, इसके सोर्स हो जाएंगे। राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। ठीक है, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइमरी एनर्जी की बारे में, फैट। फैट क्या है, द रिजर्वायर, द रिजर्व। फिर फंक्शन क्या है फैट का, हाईली एफिशिएंट एनर्जी, इंसुलेशन, हार्मोन फॉर्मेशन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ट्रांसपोर्ट। देखो अगर आपको ये समझ में आना कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमने आपके लिए सबसे लास्ट में प्रैक्टिस MCQs भी रखे हैं, ताकि इससे आपको आइडिया हो सके कि आपको किस टाइप के या फिर किस पैटर्न में इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम निकाल सको। और आपको अगर आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू, तो फिर प्रैक्टिस के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए MCQ रख दिया है, ताकि आप क्या करो, खुद को असेस कर पाओ कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा फैट, उसका फंक्शन के बाद सोर्सेज। तो फैट का सोर्स क्या हो जाएगा, बटर हो जाएगा, ऑयल, नट एंड एनिमल फैट, ये क्या होगा, फैट का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, फैट डाइजेशन, ये उतना डीप में आपको काम नहीं आएगा। फैट डाइजेशन में आपको
रोल कौन प्ले करता है, लाइपेज रोल प्ले करता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्रोटीन्स, सबको पता है प्रोटीन्स क्यों हम और क्या बोलते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। ये ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही साथ सेल और टिश्यू के रिपेयरमेंट में भी काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो प्रोटीन है, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखिए अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है तो, ठीक है। फिर अमीनो एसिड्स को हमने 9 एसेंशियल्स में डिवाइड कर रखा है, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, जो कि हमारे डाइट से मिलने चाहिए, और 5 नॉन एसेंशियल्स जो कि ह्यूमन बॉडी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। सो प्रोटीन, ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एमसीक्यू के लिए। फिर सोर्सेस क्या हो जाएगा, पल्सेस, सोयाबीन, मीट, एग, ये सब क्या होगा, प्रोटीन का सोर्स होगा। सोर्सेस तो आपको याद कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन इसमें भी थोड़ा डिटेल में दिया गया है, इसमें भी डाइजेशन में आप बस इतना याद रखिएगा कि इसमें पेप्सिन का रोल होता है, ठीक है। और ये किसमें डिवाइड होता है, फिर किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो अमीनो एसिड में ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। प्रोटीन्स हमने पहले क्या स्टडी किया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीसरा क्या पढ़ा हमने, प्रोटीन पढ़ लिया। अब चौथा हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स के टाइप हमको पढ़ना है। वाइटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर वाइटल फॉर डिसीज प्रोटेक्शन। अगर आपके एमसीक्यू में आता है कि वाई वी टेक वाइटामिन्स, तो वहाँ पे दिया होगा कि फॉर एनर्जी ऐसा, और दिया होगा कि जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। तो आपको किस पे टिक करना है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे डिसीज प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स में 2 टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में 4 टाइप के आएंगे आपके, ए, डी, ई और के। कौन कौन से, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और वाइटामिन के। ये किस में आएगा, आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में आएगा, ठीक है। फिर वाटर सॉल्युबल में क्या आएगा, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों किस में आएंगे, वाटर सॉल्युबल में आएंगे। फिर फैट सॉल्युबल में क्या है, absorbed with fats stored in the liver and fatty tissues, high risk of toxicity if over consumed, ठीक है। फिर वाटर सॉल्युबल में dissolved in water, not stored in the body, must be consumed regularly। आपको क्या क्या याद रखना है इस स्लाइड में, फैट सॉल्युबल में क्या क्या आएगा, वाटर सॉल्युबल में क्या क्या आएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम टिप दी है, जिससे क्वेश्चन में आया कि वाई वाइटामिन सी शुड नॉट बी कुक्ड इन हाई फ्लेम। तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज ईजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। ये जो है स्लाइड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड डेफिशिएंसीज। तो ये आप बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, एक बार और हम पढ़ लेते हैं इनको। वाइटामिन ए, तो वाइटामिन ए की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, ड्राई आइज, विजन, पुअर विजन इन डार्कनेस, ठीक है। वाइटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। फिर वाइटामिन B1 क्या करेगा, बेरी बेरी कॉज करता है। इसका मतलब क्या है, क्या सिम्टम्स होंगे इनमें, वीक मसल्स और एक्सट्रीम फटीग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वाइटामिन C की कमी से क्या होगा, स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी मतलब इसमें आपको ब्लीडिंग गम या फिर स्लो हीलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइटामिन D की कमी से क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन्स मतलब रिकेट्स होगा, डेफिशिएंसी में क्या होगा, रिकेट्स, और वीक एंड सॉफ्ट बोन्स या फिर डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से क्या हुआ, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या हुआ, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या हुआ, रिकेट्स, ठीक है। याद हो गया इतना, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। सो विटामिन के बारे में पढ़ना है। विटामिन के क्या है, कोगुलेशन विटामिन इसको हम बोलते हैं, कोगुलेशन विटामिन, क्योंकि ये क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, मेन फॉर्म्स होते हैं। एक होगा K1, दूसरा होगा K2। K1 आपको लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स, इन सब से मिलेगा। और K2 आपको जो बैक्टीरियाज हो गए, गट का बैक्टीरिया हो गया या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, K2 मिलेगा, ठीक है। फिर
एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स। अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है। मिनरल्स हैव जीरो एनर्जी वैल्यू बट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर क्रिटिकल फंक्शंस। इनमें जीरो एनर्जी वैल्यू होती है, इनमें कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सोर्स क्या होगा, डेयरी एंड एग्स। इन सब में जो डेफिशिएंसीज लिखी हुई है ना, ये आपको याद रखने की जरूरत है, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन, आयोडीन क्या करता है, आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपको गॉइटर की बीमारी, जिसको हम घेंघा रोग बोलते हैं, उसकी बीमारी हो सकती है। इसके सोर्सेस क्या है, सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट इसके सोर्सेस हैं। ठीक है, फिर आयरन, आयरन फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ये कहाँ से मिलेगा हमको, स्पाइनिश और एप्पल। और डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, आपको अनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से क्या हुआ, बोन एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से क्या हुआ, गॉइटर। और आयरन की कमी से क्या हुआ, अनीमिया हुआ। ठीक है, वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बिकॉज इससे एमसीक्यू में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, रेयरली ही आएंगे। फिर कंस्ट्रक्टिंग अ बैलेंस डाइट, तो उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, फिर बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड होना चाहिए। तो एनर्जी गिविंग में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट आएगा। फिर बॉडी बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, प्रोटीन आएगा। फिर प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाएगा, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड में आएंगे। ठीक है, एनसेट एग्जाम, मतलब यहाँ पे अब हम रिवीजन कर सकते हैं जो भी हमने अभी तक स्टडी किया। ठीक है, तो एनर्जी में मतलब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी होता है। और फैट में ऑलमोस्ट उसका डबल होता है, दैट इज 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये याद रहेगा, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। फिर सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि लाइपेज क्या करता है, फैट के डाइजेशन में काम आता है। दूसरा पेप्सिन क्या है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, फिर क्रिटिकल डेफिशिएंसीज, ये थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से हमने क्या देखा था, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन के की कमी से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। क्यों, क्योंकि ये जो विटामिन के है वो इसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आपको हो सकती है। ठीक है, फिर आयोडीन की कमी से क्या होगा, गॉइटर हो सकता है। आयरन की कमी से क्या होगा, आपको अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो स्लाइड है वो आपके लिए पूरा समरी वाला स्लाइड है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अभी तक में आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से लेक्चर देख के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको याद नहीं होगा तो पहले आप वो पॉइंट्स याद कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ही ईजी लगेगा। और आपके एग्जाम में ना ऐसे ईजी क्वेश्चंस ही आते हैं, बस आपको पढ़ना होता है, फिर चीज़ें आपको अपने ही आप ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा जो कौन सा ऐसा सोर्स मेन सोर्स है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, सॉरी कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कौन सा है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये आप लोग बता सकते हैं 1 ग्राम ऑफ फैट कितना देगा। हमने पढ़ा था कि फैट क्या है, जस्ट क्या है, डबल है, किसके डबल है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डबल है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, फिर एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट, थर्ड क्वेश्चन, एंजाइम जो कि क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये मैंने आपको अब भी बोला कि जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आप अगर उस वक्त को बस रिवाइज कर लेंगे तो पूरा यूनिट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट इज, तो ये क्या हो जाएगा, पेप्सिन होगा क्या, ट्रिप्सिन, लाइपेज या अमाइलेज, क्या होगा, लाइपेज।
फिर फोर्थ क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किन से मिलकर बनते हैं, फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड या विटामिन, किससे बनेगा, अमीनो एसिड से ये मिलकर बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपके स्लाइड में नहीं था बट मुझे लगा कि क्वेश्चन रखना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर लेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्योंकि हमने हर किसी का बताया, प्रोटीन का शायद मैंने स्लाइड में बताना भूल गई थी मैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से रखा है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशिकर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर विटामिन सी, सिक्स्थ क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा प्रॉब्लम आपको होगा, कौन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी आपको बीमारी हो सकती है, तो इसमें क्या आएगा, बेरीबेरी, रिकेट्स, गॉइटर और अनीमिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स, ठीक है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही, इसका आंसर आप मुझे कमेंट से बताएंगे, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप स्लाइड में देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। फिर रफेज मेनली कंटेन्स, रफेज क्या कंटेन करता है, स्टार्च कंटेन करता है, सेल्यूलोज कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है या फैट कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है, सेल्यूलोज कंटेन करता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आर, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होंगे आपकी, सी ऑप्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें नहीं था बट एक दो क्वेश्चन हमने ऐसे रखे ताकि अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको याद करके ही कर लेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जीएस का फर्स्ट यूनिट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया ना, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होंगे वो बन जाएंगे, क्योंकि मेनली बीएड में या फिर एनसीईटी के एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आते हैं, एकदम टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप ये स्लाइड भी कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होंगे बिफोर आपके एग्जाम्स तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, हम आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसेस लाएंगे ताकि वो क्या कर सके, आपकी स्टडीज़ को और इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी आगे लेक्चर्स लाएं। थैंक यू।